स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विक्रम लैंडर ने ली पहली सेल्फी, कुछ ऐसे चांद की सतह पर उतरा था प्रज्ञान रोवर। यूरोप में भारत का गेटवे बना ग्रीस, अब नहीं पड़ेगी ईरान की जरूरत। अमित शाह, योगी या गडकरी, कौन होगा मोदी का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी, जनता की राय जाने। पीसीएस, ज्योति मौर्य के जेठानी शुभ्रा मौर्य को झटका, हाईकोर्ट ने ससुराल वालों को दी ये राहत। दक्षिण अफ्रीका, शी जिनपिंग मुड़ कर देखते रहे, उनके सहयोगी को रोककर दरवाजा बंद कर दिया। ओएमजी, 7 मिनट के लिए मर गया था शख्स, दोबारा जिंदा होते ही बताई खौफनाक सच्चाई। इस देश की आर्मी में शामिल है पेंगुइन, ब्रिगेडियर से प्रमोट होकर बना मेजर जनरल। कश्मीर फाइल्स को एकता अखंडता मजबूत करने के लिए नेशनल अवार्ड। और नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर दूर फेंका भाला, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में बनाई जगह। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका इंतजार 1 अरब भारतीय बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल इसरो ने लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर के चांद की सतह पर उतरने का वीडियो जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि रोवर रैंप के सहारे चांद पर गया। लैंडर और रोवर बिल्कुल ठीक हालत में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत के लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा की सतह से पहली सेल्फी शेयर की है। जब प्रज्ञान रोवर अपनी कछुआ की गति से चल रहा था तब विक्रम लैंडर ने इसके रैंप की फोटो और एक वीडियो लिया है। इसरो ने ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यहां बताया गया है कि चंद्रयान 3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के दौरे पर पहुंचे हैं। एथेंस पहुंचने पर ग्रीक विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पैट्रिस ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मोदी यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर यहां आए हैं। यह पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनान की पहली ग्रीस यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी बतौर भारतीय प्रधानमंत्री 1983 में ग्रीस दौरे पर पहुंची थी। प्रधानमंत्री मोदी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे। उनके राष्ट्रपति कैटरीना सेकलारोपोलू से भी मिलने की उम्मीद है। वह अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्योगपतियों के साथ साथ यूनान में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले एक चुनावी सर्वेक्षण ने दिल्ली सहित देश भर में सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस सर्वेक्षण के ताजा सर्वे के मुताबिक देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे अच्छे सीएम कौन का जवाब देने वाला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जनता की नजर सबसे लोकप्रिय सीएम के रूप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाम सबसे ऊपर आया है। उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का नाम तीसरे नंबर पर है। भाजपा नीत एनडीए सरकार इन दिनों अपना लगातार दूसरा कार्यकाल कर रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 9.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनकी उम्र 72 वर्ष के आसपास हो चुकी है। वहीं भाजपा से जुड़े नेता ने अक्सर कहते आए हैं कि भाजपा में 75 वर्ष के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ता और वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इसे मोदी बनाम विपक्ष का मुकाबला बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष पूरा करने के बाद क्या होगा। इन दिनों भाजपा जिस चेहरे पर हर चुनाव में उतरती है और जनता से वोट मांगती है, क्या कुछ वर्षों बाद वो चेहरा बदल जाएगा। इसके लिए जनता के पास 3 ऑप्शन है, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी। तो 29% जनता ने अमित शाह को नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी बताया है, जबकि 26% जनता ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। वहीं 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में नितिन गडकरी का नाम लिया।
यूपी की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की एफआईआर पर ससुराल वालों को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले में मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। शुभ्रा मौर्य ने अपने पति विनोद कुमार समेत 6 को आरोपी बनाया है। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने पति विनोद मौर्य और ससुराल के 6 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज के धूमनगर थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। याची बिंदु कुमार मौर्य की ओर से याचिका दायर की गई है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शिरकत करने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिनों में लगातार दूसरी बार विवादों में रहे। बुधवार को जब जिनपिंग सम्मेलन के लिए समिट वेन्यू की तरफ जा रहे थे, उस वक्त उनके एक सहयोगी साथ में थे। जिनपिंग के दरवाजे के भीतर जाने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उनके सहयोगी को दरवाजे पर ही रोक लिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि शी जिनपिंग के भीतर जाने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने दरवाजे को बंद कर दिया, जिसके बाद जिनपिंग बार-बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। क्या मर चुका इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, जाहिर है कोई भी कहेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार जब शरीर से प्राण निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे में इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। पर कई बार ऐसे चमत्कार भी देखने को मिल जाते हैं कि मर चुका इंसान भी दोबारा जिंदा हो जाता है। आजकल ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी काफी चर्चाओं में है। एक शख्स ने दावा किया है कि कुछ साल पहले वह 7 मिनट के लिए मर चुका था और इस दौरान उसने जो देखा उसकी खौफनाक सच्चाई बयां की तो सुनकर लोग भी दंग रह गए। शख्स का नाम शिव ग्रेवाल है। वह 60 साल के हैं और ब्रिटेन में स्टेज एक्टर के रूप में काम करते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिव ने पीए रियल लाइफ अपनी आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस की पूरी कहानी बताई है, जो बेहद ही हैरान करने वाली है। उन्होंने बताया है कि घटना साल 2013 की है। एक दिन उन्होंने लंदन में ही अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर की लंच किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। उनकी पत्नी ने आनन फानन में एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन तब तक शिव की सांसें थम चुकी थी, यानी वो मर चुके थे। लेकिन कुल 7 मिनटों के बाद फिर उनका दिल धड़कने लगा और वो जिंदा हो गए। सेना में सिपाही से लेकर कई ऊंचे पद होते हैं, लेकिन क्या इसमें से किसी पद पर किसी पक्षी को रखा जा सकता है? सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन एक देश में सचमुच एक पक्षी सेना के एक पद पर तैनात है और अभी उसका प्रमोशन किया गया है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग चिड़ियाघर में रहने वाले सर नील्स ओलवाल 3 नाम के एक पेंगुइन को नॉर्वेजियन सेना में ब्रिगेडियर के पद से मेजर जनरल को पद पर प्रमोट किया गया है। नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड के लिए लकी माने जाने वाले इस पक्षी को चिड़ियाघर में एक विशेष समारोह में यह सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पेंगुइन को सम्मानित करने की परंपरा 1972 में शुरू की गई, जब एक नॉर्वेजियन किंग गार्ड ने चिड़ियाघर घूमने के दौरान एक पेंगुइन को गोद लिया। इसे उन्होंने सेना का लक माना, तब से इसको हमेशा प्रमोशन दिया जाता है। 24 अगस्त को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए द कश्मीर फाइल्स को अवार्ड यह सुनकर लोगों की त्योहारी चढ़ गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैरान रह गए। फिल्म को मिले नरगिस दत्त अवार्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्च 2022 में द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तो देश में कैसा माहौल था, सभी ने देखा। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे, यहाँ तक कि फिल्म को बैन करने की मांग तक उठी थी। और अब उसी फिल्म को देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए नरगिस दत्त अवार्ड दे दिया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित की जा रही है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर दूर भाला फेंका और फाइनल में जगह बना ली। बता दें, भारत ने आज तक इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले जैवलिन
जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की नजर अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर है। पिछले साल नीरज चोपड़ा को इस टूर्नामेंट में सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को होगा। इसी शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 11:45 पर होगी। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।